श्री कृष्ण तो एक कल्प में एक बार आते हैं, एक कल्प में। चार लाख 32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, और कलयुग का तिगुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता, और कलयुग का चौगुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग, और ये 43,20,000 वर्ष का चार युग, और 71 बार चार युग बीत जाए तो उसको कहते हैं मनवंतर। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर अंतर बीत जाए तो वो एक कल्प होता है। 4,32,00,00,000 वर्ष का एक कल्प, यानी 4,32,00,000 वर्ष में एक बार स्वयं भगवान का अवतार होता है। 10 वर्ष पहले हो चुका। अब इसके बाद 4,32,00,000 वर्ष बाद स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। वैसे श्री कृष्ण हर द्वापर में आएंगे, लेकिन वो जुगावतार हैं। स्वयं भगवान का अवतार इतने दिनों बाद होता। बाकी अवतार तो पुरुषावतार हैं, जैसे सनकादिक अवतार, शुक्लावतार, नारद का अवतार, नारायण का अवतार, कपिल का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, यज्ञ का अवतार, ऋषभ का अवतार, मत्स्य का अवतार, कच्छप का अवतार, धन्वंतरी के अवतार, मोहिनी का अवतार, नृसिंह का अवतार, वामन का अवतार, परशुराम का अवतार, व्यास का अवतार, राम का अवतार, बलराम का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, बुद्ध का अवतार, कल्कि का अवतार हुए हैं। और कुछ लोग 24 भी कहते हैं, हंस का अवतार, हयग्रीव का अवतार। लेकिन अवतार अनंत है, एक एक सेकंड में अवतार हो रहे हैं। आप कहेंगे कहो, हाँ कहा मत, इसलिए कि संख्या चेतसामस्ति न विश्वानाम कदाचन, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। इसलिए किसी ब्रह्मांड में इस समय अवतार है, किसी ब्रह्मांड में अगले क्षण है, किसी ब्रह्मांड में अगले क्षण है। इस प्रकार अनंत अवतार, सदा अवतार समझ लो मोटी अकल। हाँ, तो आप लोग समझते ही हैं सब कुछ। वैसे तो स्वयं भगवान काल अभी 5,000 वर्ष पहले हुआ था, और शेष जितने अवतार हुए हैं वो सब पुरुषावतार हैं, यानी पुरुष के अवतार हैं। अन्य त्वंस कला पुंसा, पुरुष का मतलब होता है भगवान ने सबसे पहले कारणव साया विष्णु को प्रकट किया, फिर उनसे गर्भोदशाई प्रकट हुई, फिर उनसे क्षीरोदशाई प्रकट हुई। ये 3 पुरुष प्रकट हुए, इन्हीं के अवतार सब है। कोई क्षीरोदशाई का अवतार है, कोई गर्भोदशाई का अवतार है, कोई कारणार्णव। ये सब अवतार हमेशा होते रहते हैं, और वैसे जब आप चाहें आपके लिए अवतार हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। यद्यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति, जैसी इच्छा जीव जब, बस उसी समय उसके लिए भगवान तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय, तत्काल उसके लिए भगवान उसी प्रकार के बन जाते हैं। उनको बनना थोड़ा ही है कुछ, वो तो सब जगह बने बनाए हैं। वो आपको जब दिखते हैं तो आप समझते हैं कहीं से आए हैं, आए भाई नहीं है। इसी आंख में जब वो दृष्टि आपको दे दी जाती है दिव्य, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ दीवार और ईंट और पत्थर, ये यहाँ पर आपको श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। सर्वत सब
आगे जानी ईशावास्यमिदग्वं सर्वं पुरुष एवेदग्वं सर्वं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। वो सर्वत्र श्याम सुंदर को ही देखेगा। यानी दो चीजें, समान एक सामान में बैठे श्री कृष्ण, तो सामान देखने की आंख मिली है आपको, ये मटेरियल, इसलिए सामान देख रहे हैं मटेरियल। जब इसमें स्पिरिचुअल आंख मिल जाएगी तो इस सामान में व्याप्त स्पिरिचुअल भगवान को आप देख लेंगे। उसमें कोई परिश्रम नहीं है, वो तो नेचुरल दिखे, बस चश्मा होना चाहिए वो। और उस चश्मे को पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। वो जो करना है आपको, उसको भी आप लोग जानते ही हैं। समस्त एक ही बात कहते हैं, केवल एक बात, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। श्री कृष्ण का ध्यान है, मन का लगाव करना है उनमें। पद्म पुराण। स्मर्तव्य सततम विस्मर्तव्यो न जातु चित् सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेवती। स्कंद पुराण। निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो, एक क्षण को न भूलो। यद्दुर्लभम जगत्प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्यप्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदनः। गरुड़ पुराण। ध्यान करो, चिंतन करो, मन से मन से मन से। साथ में वाणी है, ठीक है, भगवत नाम भी लो, कान है, ठीक है, भगवत विषय भी सुनो, इंद्रिय जितने लो, लेकिन मेन पॉइंट है मन। मन का लगाव हो और वो भी निष्काम हो, कोई कामना न हो, अपने प्रियतम की सेवा की ही कामना हो, उनकी रुचि में रुचि रखना, सुखी रहना, केवल एक लक्ष्य है कृष्ण सौख्यार्थ में। वो प्रेम की परिभाषा यही है। प्रेम शब्द अगर कभी आप बोले या सुने या पढ़े या सोचे तो साथ में ये कि अगर प्रेम के नष्ट होने का हेतु भी हो और प्रेम नष्ट न हो, उसका नाम प्रेम। हेतु होने पर भी, कारण होने पर भी प्रेम नष्ट होता ही जाए। एक सिद्धांत हो, आश्लिष्यवा पादरतांत नष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे श्याम सुंदर, चाहे मेरा आलिंगन करके प्यार दे दो, चाहे चक्र चलाकर मार दो, और चाहे उदासीन बन जाओ, तुम्हें जिस व्यवहार में सुख मिलता हो वही करो, मैं उसी में विभोर रहूंगा और मेरे प्यार की वृद्धि होती जाएगी। इसी ब्रज में सौख्यम न स्यात् यदपि बलवद् गोष्ठमाप्ते मुकुंदे यद्यल्पापि त्रुटिरुदयते तस्य मागात् कदापि अप्राप्ते स्मरादातिरुग्रा भवेन्नः सौख्यम तस्य स्फुरति हृदि चेत् तत्र वासं करोतु। गोपियों ने उद्धव से संदेश भेजा था कि श्याम सुंदर के बिना वो मथुरा चले गए हैं, उनके बिना क्या हाल है केवल वो जानते हैं उद्धव, उसको हम लोग बता नहीं सकते, प्लस तुम समझ नहीं सकते। हाँ वो जानते हैं, लेकिन ये भी कह देना उनसे, यद्यल्पापित क्षति
तस्मागात कदापि, अगर थोड़ा भी उनको कष्ट होता हो दोबारा हमारे पास आने में, तो मागात कभी ना आवे। उनको जिस प्रकार सुख मिले वो करे, बस सीधी सी बात है। इसलिए हमको सदा यही लक्ष्य रखना है, श्याम सुंदर की सेवा, उनके सुख में सुखी रहना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, यही वास्तविक प्रेम है। इस लक्ष्य को लेकर उनके नाम गुण लीलाद का संकीर्तन करते हुए मन की शुद्धि करें, गुरु शरणागति में रह करके, तब जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पात्र बन जाएगा, तो गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति मिलेगी, जिसके पाने पर हम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी समझ सकेंगे। आप जानते हैं, एक जन्माष्टमी के बारे में भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य। सबने पढ़ा, कोई नहीं समझा कि क्या है दिव्य। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि जो कोई जान ले मेरे जन्म कर्म का रहस्य, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव, फिर जन्म मृत्यु से परे हो जाए। अगर कोई जान ले मेरे जन्म कर्म का रहस्य, तो जन्म मृत्यु से परे हो जाए। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे अनंत जन्म बीत चुके हैं, एक जन्म। इस श्लोक का भाष्य किया शंकराचार्य ने, तो लिखते हैं, या शंका मूर्खाणाम ताम परिहरन भगवान उवाच। ये जो मूर्खों को शंका है भगवान के अलौकिक देह पर, उनकी शंका करते हुए भगवान कह रहे हैं। और उसके आगे लिखा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्, शंकराचार्य। तो हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण, उनका रस पाने के लिए हमको इस प्रकार साधना करना है, का रहस्य ठीक ठीक समझ में आएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। समय कह रहा है कि मैं प्रवचन समाप्त करूं, और समय कह रहा है आप लोगों को भी कि कल का दिन मिले न मिले, न स्वस्थ उपासित हो ही पुरुषस्य सो वेद। इस वेद मंत्र के अनुसार कल का उधार न करो, कल करेंगे ऐसा मत सोचो, तुरंत करना है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त तरान निबोधत, वेद कह रहा है उठो जागो, किसी महापुरुष के पास जाके शरणागत होकर साधना करो, जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अन्यथा मानव देह छिन जाएगा, और जब छिन जाएगा तो फिर 84 लाख योनियों में हीन तरम मां विसंती, ऐसा अवसर न आने दो। अभी गोल्डन चांस है, अभी मानव देह हमारा शेष है, चाहे कुछ ही क्षण हो। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इमीडिएटली हम शरणागत हो सकते हैं। और फिर अभी सरेंडर न भी हो, पूर्ण शरणागति न भी कर सके और शरीर छूट गया, तो श्रुति नाम श्रीमतांगे जो भ्रष्टो भी जाए थे। फिर श्री कृष्ण कृपा से हमको वही वातावरण दिया जाएगा अगले जन्म में, मानव देह की भी श्योरिटी हो जाएगी, और जो उसको हम पूर्ण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।